दोस्तों में आपस में बात करने के बाद और लोगों को देखते हुए कि लगभग हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है कि इसके बारे में बात कर रहा है, मेरी भी रुचि उस पे जगी। तो मैं एक बार इस साइट पे गया। इनके अकाउंट को रीच करने के दौरान जब मैं उस पे किसी देश का फ्लैग डालता हूँ, राइट, जैसे मैं पाकिस्तान का डालता हूँ, टर्की का डालता हूँ, बांग्लादेश का डालता हूँ, यूएस का डालता हूँ, तो आप पाएंगे कि लाइन से, क्रम से, अब 20 मिलियन समथिंग फॉलोअर्स है। मैं जानता हूँ ये भी और भी ज्यादा बढ़ेंगे, पर आप जब भी इनको देखेंगे तो आप पाएंगे कि इतने ज्यादा फॉलोअर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो ये दूसरे देश के हैं। पार्टी बनी किस लिए है? भारत के लिए। इनका अपना एजेंडा कहाँ चलना है? भारत में चलना है। भारत के युवाओं को कॉकरोच बनने को प्रेरित करने वाला ये इंसान, ये इंस्टाग्राम अकाउंट विदेशी धरती से बैठ के ड्रिवन किया जा रहा है, और भारत के कॉकरोचों को लगता है कि ये उनका उद्धार करेंगे। यूनाइटेड स्टेट बेस्ड ये अकाउंट भारत में काम कर रहा है, और इनका पहला काम है, देखिए, मैं ऑफिशियली आज तक किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, ना ही होने की इच्छा रखता हूं, स्वतंत्र भाव है। पर एक बात मैं देखता हूं कि जब भी कोई बात राष्ट्र पे होती है या मौजूदा गवर्नमेंट पे होती है, आपकी शिकायतें निश्चित तौर पे मौजूदा गवर्नमेंट से होती हैं। अभी क्या होता है, जब बहुत सारे मेंबर्स किसी पार्टी में जुड़ते हैं, किसी समूह में जुड़ते हैं, जैसे अभी इंस्टाग्राम का जमाना है तो इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं, तो दे आर मेकिंग अ प्रेशर ग्रुप। ये एक दबाव समूह का निर्माण करते हैं जो कि समाज में अपने अकॉर्डिंग काम कराने की क्षमता रखते हैं, और करा लेते हैं गवर्नमेंट से ये दबाव बना के कि ये देखो, हम इन सब इतने सारे लोगों का हित इससे जुड़ा हुआ है, दे आर स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम और समथिंग एल्स विच इज गुड टू सिटीजन ऑफ इंडिया। कहीं भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, छोटे ग्रुप में भी हो सकते हैं, बड़े ग्रुप में हो सकते हैं। दबाव समूह का काम यही होता है। प्रेशर ग्रुप की तरह मैं कहता हूं कि तुम्हें जो काम कराना है करा लो। नीट की परीक्षा बार बार गड़बड़ हो जा रही है, लीक हो रही है, या अन्य पेपर्स भी लीक हो रहे हैं, तो एक काम करो, तुम प्रेशर ग्रुप की तरह इन पे काम करो और बोलो कि इसको खत्म कर दो, इन्हें रेगुलेटरी अथॉरिटी को बदल दो, वट एवर द थिंग यू कैन डू, आप करो कि प्रॉब्लम सॉल्व कराओ, क्योंकि अब आपके पास बहुत बड़ी जनसंख्या है। ये काम कराने को छोड़ के जो अभिजीत डिपके करके इनके ओनर हैं, वो आगे सामने से ये कहते हैं कि नाउ वी आर फर्स्टली गोना टू, जितने भी कॉकरोचेस हैं उन सबको मैं कहता हूं कि अनफॉलो द बीजेपी। बीजेपी पार्टी से क्या मतलब है? आपको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कराने से मतलब है। आपको इस बात से मतलब नहीं है कि कौन पार्टी क्या काम कर रही है। आपको अल्टीमेटली मेरा कहना यह है कि तुम्हें अपना काम कराने से मतलब है ना। काम कराओ। तुम्हारे पास 20-25 मिलियन की जनता हो रही है, आगे चल के और बड़ी जनता होगी तुम्हारे पास। तो अपनी शक्ति का उपयोग करो, जो तुम्हें नहीं ठीक लगा उसको बदलवा दो, कर लो, अच्छी बात है। पर सिर्फ एक पार्टी विशेष को टारगेट करना, एक व्यक्ति को टारगेट करना, ये ठीक नहीं है। वैसे तुम जो आए थे अपना आइडियोलॉजी लेके, वो तो ये था ना कि भारत में कॉकरोचेस अब अच्छे से काम करेंगे, वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या सिस्टम में गड़बड़ी है, उनका अपना एजेंडा था। अब ये सारे एजेंडे अचानक से हट के सिर्फ बीजेपी पे केंद्रित क्यों हो जाते हैं? एक पार्टी विशेष के प्रति यह धारणा क्यों आ जाती है अचानक से? और जब भी आपको लगे कि नहीं, चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, अच्छा आंदोलन है, इस पे सपोर्ट करना चाहिए, तो कभी इनके फॉलोअर्स के लिस्ट पे जाइए, रैंडमली किसी पे क्लिक करिए, आप पाएंगे कि वो 1 हफ्ते 10 दिन के भीतर ही बने अकाउंट, जिनमें 2-4 लोग को फॉलो किया जा रहा है, बाकी कोई पोस्ट नहीं है, बाकी कोई फॉलोअर्स नहीं है। दे आर फॉलोइंग समवन बिकॉज कि 1-2 लोग को दिखने चाहिए, और ऐसे प्रोफाइल्स की भरमार है। अभी देखा मैंने, टर्की के लोग बहुत ज्यादा हैं, बांग्लादेश के लोग बहुत ज्यादा हैं, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा हैं। भारत वालों के लिए बनाई गई पार्टी को ये बाहर के लोग सपोर्ट ले रहे हैं, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। तो कहना कुल इतना सा है कि दिस इज अ फेक फॉलोअर्स ग्रुप, और मंशा क्या है वो बहुत जल्दी सामने आ जाने वाली है। युवाओं से अनुरोध करता हूं कि अपने करियर पे फोकस्ड रहें, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती है इन चीजों को एंजॉय करो, मीम्स की तरह एंजॉय, देखो ऑटो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज ध्यान रखो कि तुम्हें अपना काम कर लेना है।
बहुत सारे कॉकरोचेस की ज़िंदगी में बहुत सारे तमाम चीज़ें सुनने के बाद, बहुत फेलियर देखने के बाद भी लोगों की नौकरियां लग रही हैं, लोग सफल हो रहे हैं ना। तुम भी हो सकते हो, अपना काम करो। मैं भी हो सकता हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ। इनको एंजॉय करो, जैसे इंस्टाग्राम पे रील देख के मूड लाइट कर लेते हो ना, उसके बाद पढ़ने बैठ जाते हो, वही करो। इन सब के चक्कर में पढ़ना थोड़ा बंद करो, या तुम्हें अच्छा लगता है तो फॉलो करो, कोई दिक्कत थोड़ी है इससे। पर ये मत सोचो कोई बहुत बड़ी क्रांति हो जाने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये भारत है। ठीक है। तो इन सभी बहकावों से दूर होके अपने कंपटीशन पे फोकस करो। तुम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उस पर फोकस करो, सफलता मिलती ही